कुमार वर्मा जेएनयू से जुड़े हैं, जैसा कि शिवेंद्र जी ने बता दिया है परिचय में भी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जुड़े हैं, जाना पहचाना नाम है, और पिछले कई महीनों से हम लगातार इन्हें कई मंचों से सुनते आ रहे हैं। बंद कैसे? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत ही आज के पावन अवसर पर, जो एक शिक्षक दिवस में एक शिक्षक होने के नाते मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस पर, अवसर पर आप सब लोगों के सामने मैं अपनी वक्तव्य को बता रहा हूँ। तो अभी ये दो चीजें हमारे इस मंच पे, जो एक शिक्षाविद होने के नाते मैं इस चीज के बारे में बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग जो आज का जो विषय हमने रखा हुआ है वो नई पीढ़ी के बारे में है, और नई पीढ़ी को किस तरह से हम लोग आगे चलकर हम लोग उसको एक निर्माण का कार्य करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा है। तो इस चर्चा में दो पीढ़ियों को अगर कंपेयर करना होगा तो हम हमारे पास जो जिस तरह से दर्शनी जी ने बोला कि हमारे सदियों की परंपरा और उसके हिसाब से अभी के बारे में, और जो अभी कुछ दिन पहले का जब हम पढ़ते थे खुद, और आज की जो व्यवस्था है और आज की जो शिक्षा के बारे में जिस तरह से सोच है, उसके बारे में भी एक विषय है। और तीसरा विषय जो है वो ये पोस्ट कोविड जो सिनेरियो में शिक्षा का जो जिस तरह से हुआ है, इस जो या कोविड के पीरियड में, जो पेंडेमिक पीरियड में जिस तरह से शिक्षा के बारे में, जिस तरह से सारे लोगों के को हम सब लोग टीचर भी और जो स्टूडेंट हैं, दोनों का यही मानना है कि इस पर्टिकुलर शिक्षा में हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में वस्तुतः एक विवेचना करने की जरूरत है। और इन तीनों पीरियड को मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने ले आऊंगा। जो पुराने पीरियड में जो हम लोग बात करते हैं, जो हमारे जो पूर्वजों के और उस बहुत सालों पहले, सदियों पहले जो ऋषि परंपरा में जिस तरह से शिक्षा का विस्तार किया गया, और जिस तरह से बहुत सारे एक विश्वविद्यालय जो हमारे देश के और हमारे भूभाग में जो बने, तक्षशिला और नालंदा जैसे भूभाग में, जिसको हम सब लोग आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। पर लेकिन उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हम सब लोग आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम उसे सीख सकते हैं, और आगे हम शिक्षकों की भूमिका जो है इस तरह से हम लोग ला सकते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी नजर आए। दूसरा जो जो पीरियड है वो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और आज का क्या शिक्षा, इन दोनों के बीच का पीरियड हम बात कर सकते हैं। इन दोनों पीरियड में इस तरह से हमारे शिक्षा में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। कुछ जो मैकाले की पद्धति और उनके पद्धति के हिसाब से भी हुए। कुल मिला के हम सब लोग एक खिचड़ी बन गए हैं, और इस परंपरा में हम सब खिचड़ी बनने के परंपरा में शायद हम सब लोगों में कई बार इसमें वैश्विक चीजों के बारे में भी बातें करते हैं। मैं एक पॉलिटिकल बातें इसमें बिल्कुल ही नहीं करूंगा, और मैं पॉलिटिकल हूं भी नहीं। तो इस तरह से ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो जिस तरह से आप जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उसमें व्यवसायीकरण जो शिक्षा का हुआ है, और जिस तरह से स्टूडेंट को एक कल्चर, एक उसको संस्कार देना, ये सब चीजें नहीं रह पाई हैं, जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचना है, और जिसकी आज के दिवस में सबसे ज्यादा जरूरत है सबको सोचने की। आज तीसरा जो परिप्रेक्ष्य मैं बता रहा था वो बता रहा था जो हमारे जो कोविड पीरियड में जिस तरह से मैं भी खुद टीचिंग करता हूँ। कभी कई बार मुझे लगता है कि मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ। स्टूडेंट सारे दिखाई देते हैं आपके, केवल उनके नाम दिखाई देते हैं, लेकिन कोई बहुत मुश्किल से कोई आपके सामने आपके नजर आता है, आपका वीडियो नजर आता है, और ज्यादातर में एक लगता है जैसे हम किसी वॉल की ये कर रहे हैं। तो एक इस तरह की जो शिक्षा, जिस तरह से हम लोगों ने आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो शिक्षा का विस्तारीकरण किया है, और शायद ये कोविड के टाइम में ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही जरूरी विषय था, जिसमें हम सब लोगों को इस विषय को इस हद तक लाना था कि बच्चों का टाइम ना बर्बाद हो, और शिक्षक भी और शिक्षा का भी ये स्तर बहुत कुछ होता जा रहा है। लेकिन जो स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की जो शिक्षा है या यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है, इसको केवल
क्लासरूम टीचिंग से इसको इसको आप जिस एक ब्रैकेट में रखना ये सही नहीं है। और केवल क्लास, अगर वो एक स्टूडेंट अगर क्लासरूम में जाता है, वो अभी जैसे मैं भी देख रहा था कि मेरे जो हमारे जो एमएससी के जो छात्र जो जेएनयू में है, उनके जो सीनियर बैच के हैं, उनको अभी उनके साथ कभी उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। कई चीजें आप अपने पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं, जो अपने आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा के अलावा भी आपके भविष्य के प्लानिंग के हिसाब से भी, और हर तरह की चीजों के बारे में आपकी जो इससे पता चलता है। तो वो एक चीज जो है वो हम सब लोग मिस कर रहे हैं। और दूसरा चीज जो है व्यक्तिगत रूप से अगर आप जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो आप छोटे बच्चों को या उससे कॉलेज स्कूल के स्टूडेंटों में भी आपस में जो इंटरेक्शन होता है, वो एक भविष्य में आपको एक बड़ा जो एक मानवीय मूल्य और एक चीजों को किस तरह से आप इस परिप्रेक्ष्य में लाकर एक दूसरे के साथ आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, जिसकी चर्चा वो आप कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में, जो हम सब मिस कर रहे हैं और इस कोविड पीरियड में। सो ये बहुत सारा जो मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी और विज्ञान का टीचर भी हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज को मानना पड़ेगा कि जो जैसे आपको मैं एक शायद एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि अगर जैसे हम लोग कुछ मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं साइंस में, और मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के बाद अगर वो 6 महीने तक अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद थोड़े दिन के बाद वो स्टूडेंट को ये पता चलता है कि उसका मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गया है, वो कहता है कि आप दूसरे जर्नल में भेजिए। उस समय एक टीचर की भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बनती है। जब आपको अपने स्टूडेंट को, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ड्रॉप आउट्स और इस तरह की चीजें होती हैं, ये एक जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बीच में ये चीजें कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। जो आज से कुछ साल पहले, जो 20-25 साल पहले ये चीजें ज्यादा थी, जब हम एक दूसरे से आत्मीय होके बातें करते थे और एक दूसरे से चीजों को इसके बारे में हम लोग एक दूसरे से इन सब चीजों के बारे में चर्चा करके, और कभी किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आपको एक शिक्षक जो है वो एक कहा जाता है कि एक उंगली पकड़ के अपने स्टूडेंट को आगे ले जाता है। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षक को भी अगर वो इंटरेक्शन होता है, मैं भी अपने स्टूडेंट से, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ, आज भी मैं बहुत से कुछ सीखता हूँ। तो कुल मिला के वो हमारे लिए भी एक, वो उनके साथ इंटरेक्शन एक तरह की शिक्षा ही है जो हम ग्रहण कर रहे हैं। वो एक डायरेक्ट तरीके से नहीं, बट इनडायरेक्ट तरीके से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। बट इस टाइम में जो जो किसी भी समय में अगर किसी तरह का इंकरेजमेंट और जो डिस्करेज होने का जो चीजें हैं, इन सब चीजों में अभी जो शिक्षकों की भूमिका काफी कम रह गई है। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा, जो मेरे स्कूल का ही उदाहरण है। जो मैं एक राजकीय उच्च विद्यालय जिला स्कूल जिसको कहते हैं, उसका मैं विद्यार्थी हूँ, छपरा का, जहाँ के बहुत बड़े एक अलमुनाई थे जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और उनके उनके साथ मैं आपको इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में मैं लाने की कोशिश करूंगा कि उनके जब आप स्कूल में कभी आप जाएं उसमें, या कभी जाने का उधर मौका मिले, तो आप देखें कि उनकी डिग्री और उनका एक कॉपी जो है वो प्रिंसिपल के कमरे में रखा हुआ है, और जिसको फ्रेम करा के उन लोगों ने लगाया हुआ है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें इस तरह से जो उन्होंने एक, शायद उस समय अंग्रेजों का शासन था और टीचर भी उनके कुछ अंग्रेज थे, और उन्होंने कोई एसे लिखा था, जिस एसे के जवाब में टीचर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और उन्होंने उसकी उनकी जो जो कॉपी था उसको जांच करने से इनकार कर दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जो आपका जो एग्जामिनी है, जो एग्जाम दे रहा है, वो एग्जामिनर से ज्यादा बेटर है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बिल्कुल चैलेंज की तरह करना चाहता हूं, मैं अपने आप को भी उसमें रखता हूं कि आज कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो इस चीज को कह सके।
भैया तुम मेरे से ज्यादा कैसे हो जाओगे, इस ये भावना हम सब लोगों के अंदर में आ गई। तो ये जो चीजें हैं जो जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ कि स्टूडेंट से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और इन सब चीजों से हम लोगों को ये चीज पता चलता है कि किस तरह से आगे हम इन सब बातों को साथ में रह के एक तरह का एक शिक्षा का संचार करें, जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, एक शिक्षा की बहुत ही अच्छी परंपरा रही है। अभी आज के डेट में जो हम सब लोग जो शिक्षा कर रहे हैं, वो ज्यादातर हम भी क्लास में जाते हैं। आज भी मुझे अभी 7 तारीख को मेरे कोर्स का एग्जाम है, एंड सेमेस्टर एग्जाम। आज मेरे को 3-4 ईमेल आए हैं कि सर उसमें उसका सिलेबस में सर आप मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो चीजें आई हैं उसको तो कहीं आप नहीं दे रहे हैं। तो शायद हम लोगों की शिक्षा जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो गई है। वो चर्चा, वो एक तरह का जो संवाद, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो नई पीढ़ी को एक बड़ा बनाने में और एक संस्कार देने में और एक इस तरह की चीजों में जिसमें भारतीयता के तरह से और आगे भी किस तरह से उसमें वो अपने आप को समाहित कर सके, इसकी हम भूमिका बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और शायद इसमें कहीं ना कहीं कोविड का भी बहुत बड़ा रोल है, बट कोविड के पहले भी हम शायद इस भूमिका को भूले जा रहे हैं। व्यवसायीकरण, जिसकी चर्चा अभी पिछले वक्ता ने की है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में व्यवसायीकरण में हम लोग जो है वो शिक्षा में किसी तरह का कोई आदान प्रदान, शिक्षा के बारे में चर्चा, प्रोफेशनल कोर्सेज और इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं कि हमें हमें हमारे स्टूडेंट भी आते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी, आज के नई शिक्षा पद्धति हो या पुरानी शिक्षा पद्धति हो, सब में ये चीज रहा है कि भाई हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज में या हमारे यूनिवर्सिटी में, जो अब हर यूनिवर्सिटी अब कोई अछूता नहीं रहा कि प्लेसमेंट सेल की ओरिएंटेड काम होने लगा है, और उस तरह की चीजों को अभी बहुत मुश्किल है जिसको कह रहा है। मैंने विदेश में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भ्रमण किया है, और वहां जो मैंने शिक्षा के तौर पर देखा है, जो कई बार हम लोगों ने कई चीजें जो हैं उनकी हम लोगों ने स्थापित तो अपने यहाँ कर दी है, लेकिन उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको शायद हम भूल गए। और जिस चीज को हमें अभी लाने की जरूरत है वो वहां पर एक विचारों का आदान प्रदान, जो शायद हमारे भी पारंपरिक शिक्षा पद्धति में रहा है, जिसकी वजह से हम नई पीढ़ी का निर्माण वस्तुतः बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। वो चीज हम मिसिंग कर रहे हैं, और इस चीज को लाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में और इस तरह के संवाद और इन सब की चर्चा नहीं होती है, ऐसा नहीं। और यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है, स्कूल की शिक्षा मैंने वहां से प्राप्त नहीं की है, बट यूनिवर्सिटीज में मैंने वहां देखा है कि काफी हद तक चीजों को एक दूसरे को समझने पर ज्यादा जोर रहता है, रादर देन जो हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड जो टीचिंग है उस पर जोर रहता है, नहीं कम रहता है। जो हमारे नई पीढ़ी में अगर किसी तरह का एक शिक्षा के प्रति लगन और शिक्षा के प्रति जो एक जो नयापन लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शिक्षा के तहत। और नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम सब लोगों का काम करना अभी बाकी रह गया है। और इन सब चीजों को कई जगह पर लोग चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम लोग ये भी ये सोचते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे संविधान भी जो बना उसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों से संविधान में चीजें ली गई थी, जो अलग अलग चीजों का अधिकार और कर्तव्य और हर चीजें अलग अलग जगह के संविधानों से उसको एक भाव लिया गया था, पूरा नहीं लिया गया था, भाव लिया गया था उस चीज का, और उसको किया गया था। आज के डेट में जो जिस तरह से हम लोग जो हम अपने समाज में देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपको दिखेगा, हम अपने अधिकारों की बात जरूर करते हैं, कर्तव्यों की बात हम बिल्कुल भूल गए हैं। इन कर्तव्यों का बोध कराने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है आपके शिक्षकों को और आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। और इन कर्तव्यों का बोध जो है हमें कराने की सबसे ज्यादा आज के देश में परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। इसी सबसे मैं सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने सारे पुराने शिक्षकों को नमन करता हूं, और आज के शिक्षकों को जो मेरे कलीग हैं और आगे भविष्य के शिक्षक भी जो होने वाले हैं, उन सबों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार। बहुत आभार सर, बहुत आभार।
निश्चित ही आपने कहा कि शिक्षा पर आज जो है व्यवसायीकरण का जो रंग चढ़ा है उसे उतारने की जरूरत है, और इसके न सिर्फ व्यवसायीकरण की बल्कि इसका जो राजनीतिकरण हो रहा है उसे भी हमें दूर करने की जरूरत है।